हम सोचते हैं अरे राम मोहम्मद और ईसा मसीह एक ही तो हैं, जो बात बाइबल कहती है वही कुरान कहती है, जो कुरान कहती है वही गीता कहती है, जो गीता कहती है वही तो सब कहते हैं। तो कहां भेद है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये गीत केवल हम सनातन धर्मियों ने जोर जोर से गाया। ये गीत केवल राम के मानने वालों ने अपने राम मंदिर में सुबह और शाम सुनाया। लेकिन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये गीत आपको कभी भी किसी भी देश और विदेश और विश्व की मस्जिद से सुनने में नहीं आया। ये गीत आपको कभी मदरसे में किसी मौलाना और मुल्ला मौलवी ने नहीं गुनगुनाया। केवल हम गुनगुनाते हैं, केवल हम एकता की बात करते हैं, केवल हम सौहार्द की बात करते हैं, क्योंकि हमारे मनों में एक इंजेक्शन ठोक दिया गया है कि जो सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सभी सुखी हो सभी निरोगी सब पर बरसे ईश्वर की कृपा। हम सनातन धर्मी ये मानते हैं, तो शायद इस्लाम भी यही मानता होगा और इसी का पैगाम सुबह और शाम मस्जिदों से 5 बार अजान में देता होगा। इसीलिए हमारे बहुत सारे कथावाचक कहते हैं अरे जब हमारे मुल्ला जी अपनी नमाज कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अपने हनुमान चालीसा की थोड़ी सी वॉल्यूम डाउन कर लेना। यदि मुल्ला जी नमाज कर रहे हो, अजान दे रहे हो और मस्जिद से हुंकार भर रहे हो तो कोई बात नहीं, हम अपनी भागवत कथा को थोड़ा विराम दे दें और उनका सम्मान करें। क्योंकि हमें लगता है कि सनातन धर्म कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। सब लोग प्रेम से रहें, सब लोग मिलकर रहें, सब लोग एकता में रहें, सब लोग संयुक्त होकर के रहें, सब लोग अपनत्व के साथ रहें, सब लोग ममत्व के साथ रहें। तो शायद इस्लाम भी ऐसा कहता होगा। हम लोग सोचते हैं क्योंकि सनातन धर्म का उद्घोष है, क्योंकि राम का उद्घोष है, क्योंकि राम राज्य का उद्घोष है, इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरहा पागनन्तो रावणा कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अपने भीतर की बुराइयों को निकालते हुए अच्छाइयों को बढ़ाते हुए इस संसार को आर्य बनाओ, मेक दिस यूनिवर्स नोबल। शायद यही इस्लाम भी कहता होगा, शायद यही बाइबल भी कहती होगी, शायद यही मोहम्मद साहब का पैगाम होगा, शायद यही ईसा मसीह की बात होगी। और इसी कंफ्यूजन में हम लोग भटक जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं और उनके चाकुओं की, उनके तलवारों की भेंट चढ़ जाते हैं। हमको लगता है कि जैसे हम लोग कहते हैं अयम निजः परो वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मुख्य उद्घोष है कि अयम निजः परो वैति, ये छोटा, ये बड़ा, ये ऊंचा, ये नीचा, ये अपना, ये पराया, ये गोरा, ये काला, ये अमीर और ये गरीब, ये दुर्भावना है, ये सोच संकुचित मानसिकता वाले लोगों की है। इसीलिए तुम पूरी वसुधा को अपना परिवार मानो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ये मुख्य उद्घोष है, राम राज्य का ये मुख्य उद्घोष है। हमको लगता है शायद अल्लाह ताला का भी ये उद्घोष होगा और इसीलिए हम मूर्खतापूर्ण हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा इसके साथ साथ बोलते हैं अली मौला 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 अली। कहां? मस्जिद में नहीं, किसी मिंबर पे नहीं, किसी मीनार में नहीं, किसी मदरसे में नहीं, अपने सनातन धर्म की सबसे ऊंची पीठ राम कथा की व्यास पीठ से बैठ करके हमारे सनातन धर्मी, हमारे कथावाचक, हमारे धर्मगुरु इस बात को कहते हैं और हम उनकी इस बात को सुन करके न केवल ताली बजाते हैं बल्कि उनकी कथा करने के बाद उनकी पॉकेट में 4 करोड़ रुपए डाल करके बोलते हैं वाह बापूजी आपने कितनी बढ़िया कथा सुनाई, हमारे तो रोम रोम में ऊर्जा का संचार हो गया। सोचिए हम लोग अपनी जड़ें खोद रहे हैं कि नहीं। और ये धर्मगुरु, ये तथाकथित आचार्य, ये तथाकथित भगवादारी हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि नहीं। जो सच्चे भगवादारी हैं उनका सम्मान हमें सबको करना है, ये बात याद रखनी है। लेकिन जो नकली है, जो फर्जी है, हमको भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, उस पर सावधान होना है। अच्छा, इन लोगों के असत्य बताने के कारण हम लोग राम राज्य, किंगडम ऑफ इस्लाम और किंगडम ऑफ गॉड को एक ही समझते हैं, इस्लामिक स्टेट को भी वही समझते हैं और वही समझते हैं।
लेकिन हम कभी भी इनसे पूछते नहीं, अरे भैया जिस अजान को तुम रोकने को कह रहे हो वो मुल्ला जी क्या बोल रहा है 5 समय, उसका अर्थ तो बताओ। क्योंकि हमको लगता है जैसे हम मंदिर में खड़े होकर के बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हम उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। मे ऑलमाइटी इल्यूमिनेट आवर इंटेलेक्ट टुवर्ड्स द राइटियस पाथ। शायद मुल्ला जी जो 5 समय बोल रहे हैं उसका भी यही अर्थ होगा कि हे मोहम्मद साहब, हे अल्लाह ताला, हम सब सुखी से रहे, हम सब एक रहे, हम सब मिलके रहे। शायद ये होगा, इसीलिए हम भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन हम नहीं सोचते कि वो बोल क्या रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ, अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमें लगता है हमारा जैसा गायत्री मंत्र है, हमारी जैसी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना है, वैसे ही वो लोग भी बोल रहे होंगे। लेकिन नहीं, सावधान सनातन धर्मियों, वो दिन में 5 बार तुमको चेतावनी देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद के सिवा कोई रसूल नहीं है। वो चेतावनी देते हैं और हम मूर्ख हिंदू, हम मूर्ख सनातन धर्मी अपनी कथा को बंद करके उनकी चेतावनी को सुनने के लिए कान लगा लेते हैं। अरे मुल्ला जी का चेतावनी देने का समय हो गया, जरा कथा को रोक दो, जरा हनुमान चालीसा को रोक दो। और ना केवल वो चेतावनी देते हैं तुम्हें, बल्कि जब तुम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की रामनवमी जन्मोत्सव आने पर अपने सनातनी भाइयों का संगठन करके समूह बना करके सड़कों पर शोभा यात्रा लेकर के निकलते हो, तो तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसा करके ये कहते हैं कि हम तो तुम्हें दिन में 5 बार चेतावनी दे रहे थे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद के सिवा कोई रसूल नहीं है। तुमने नहीं माना तो हम क्या करें? तुम तो सुन रहे थे। अब लो आंसू गैस के गोले मस्जिदों के ऊपर से, मदरसों के ऊपर से, मिंबर और मीनारों के ऊपर से तुम पर बरसाए जाते हैं, तुम पर पत्थरबाजी होती है और फिर भी तुम नहीं सुधरते और कहते हो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। अब सनातन धर्मियों का क्या होगा? अरे कौन बचाएगा तुमको? तुम्हारे अस्तित्व पर संकट है। तुम्हारी भूल है कि तुम वेद को, उपनिषद को, दर्शन को, गीता, महाभारत और रामायण को कुरान की श्रृंखला में ला करके खड़ा करते हो और बार बार कहते हो कि जो कुरान कहती है वही गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। अरे सावधान हो जाओ सनातन धर्मियों और पढ़ो अपनी गीता को, पढ़ो अपने उपनिषदों को, पढ़ो अपने वेदों को, पढ़ो अपने मनुस्मृति को, पढ़ो अपनी रामायण को और पढ़ो उनकी कुरान को, पढ़ो उनकी हदीसों को, ताकि तुमको पता चले कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ताकि हम लोगों को पता चले सत्य क्या है और असत्य क्या है। हमको पता नहीं चलता, हमें लगता है मुल्ला जी मस्जिद में, मदरसे में कीर्तन कर रहे हैं,